ओके, क्लास हमारी स्टार्ट हो गई होगी। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग ना जब उसको फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब उसका पर्टिकुलर टॉपिक में आने की कोशिश करेंगे, तो हमारे थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, याद करो, हमने अभी तक जितने भी मोशन पढ़े या कोई भी इक्वेशंस पढ़ी या कुछ भी हमने उनमें निकालने की कोशिश की, वो भले चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं स्पीड थी, या फिर वो तुम्हारी वेलोसिटी जिसको बोल सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी थी, या फिर तुम्हारा वो एक्सेलरेशन था, या तो वो तुम्हारा डिस्टेंस था, या फिर वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था। ये जितनी भी चीजें हमने कोशिश की वो सब कैसी थी तुम्हारी, एक स्ट्रेट लाइन में थी। कैसी थी? स्ट्रेट लाइन में। चाहे वो तुम्हारे नॉर्थ से साउथ में जा रही हो, चाहे ईस्ट से वेस्ट में जा रही हो। तो हमने देखा था यार, हमने जो भी अभी तक चीजें निकाली हैं वो सारी कैसे निकाली हैं, तुम्हारी जो भी मतलब स्ट्रेट लाइन में निकाली है। लेकिन आज का फंडा एकदम अलग है। आज का फंडा क्या है कि आज हम लोग देखने वाले यार स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और वो भी किस चीज में, एक सर्कल में। कि एक सर्कल में भाई तुम्हारा क्या कहते हैं स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, ये सारी चीजें क्या होंगी, है ना। तो ये एक थोड़ा सा वो है। इसके बारे में अगर किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज है तो मेरे मेरे से शेयर कर सकता है। अभिषेक, तुम्हें कुछ भी नॉलेज है तुम मुझसे पूछ सकते हो, बता सकते हो, मुझे बताओ। इसके बारे में। अ, अच्छा, जैसे मैं बोल देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो तुम्हारा सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं क्या बोलता हूँ, मैंने लिख दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तुमको इसके बारे में कुछ भी मालूम हो ना तो तुम मुझे बताओ। एक मोशन जो सर्कल में होगा, हम्म। यूनिफॉर्म, उस वेरी गुड। यूनिफॉर्म पैटर्न में। यूनिफॉर्म पैटर्न में मतलब? उसकी स्पीड बढ़ेगी इक्वल टाइम में, इक्वल उसमें। नहीं नहीं, वेरी वो एक परफेक्ट सर्कल में घूमेगा। परफेक्ट सर्कल में घूमेगा। तो इसका मतलब जैसे मान लो कि अगर जैसे मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ, तो ये जो मेरा मोशन होगा वो मेरा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं ऐसे सर्कल में घूम रहा हूँ तो मैं इसको सर्कुलर मोशन भी बोल सकता हूँ ना। तो अगर बॉडी हमारी हम्म। सर्कल में घूम रही है तो हम लोग उसको सर्कुलर मोशन भी बोल देते हैं। ये बच्चा बच्चा भी जानता है ना, ये सारी चीजें क्या बच्चा बच्चा भी जानता है। लेकिन अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ कि यार ये जो सर्कुलर मोशन है ना, इसमें इनडेफिनेट साइड्स हैं। कैसी हैं? इनडेफिनेट साइड्स है, और हर एक इंसान हर एक बार मतलब क्या कहते हैं, हर एक साइड में अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये जो डॉग है और वो जो है, ये किस मोशन में घूम रहा है, तो तुम मुझे बता सकते हो क्या ये सर्कुलर मोशन में या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन में? मुझे ये बताओ। सर्कुलर। कैसा है? तुम्हारा सर्कुलर मोशन में है ना। तो अभी अगर जैसे मैं तुमको लास्ट वाला बता दूं, अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे हमको घूमना पड़ेगा इस वाले स्क्वायर में, तो हमें कितने पोजीशन से टर्न लेना पड़ेगा, बताओ। 4। 4 से लेना पड़ेगा। और अगर जैसे मैं इस वाले को बोलता हूँ तो इसमें से कितना लेना पड़ेगा? 6। 6। तो हम देख रहे हैं पहले 4 था, 4 के बाद 6 हो गया ना। तो एक काम करते हैं, इस बार इसको और थोड़ा बढ़ा देते, 6 से हम लोग क्या कर देते, 8 में कर देते। तो आप मुझे बताओ कि हम लोगों को कितनी बार इसमें टर्न लेना पड़ रहा है? 8। 8 टाइम्स। तो अब अगर जैसे मान लो कि इसी टर्न को अगर मैं इंडेफिनेट टाइम्स कर देता हूँ, मतलब काफी बार टाइम करता हूँ, तो इंडेफिनेट कर देता हूँ, तो क्या चीज ये मेरा सर्कल में फॉर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे ये बताओ। हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो लास्ट में जो तुम्हारा परफॉर्मेंस बचेगी या फिर जो तुम्हारा मोशन बचेगा वो तुम्हारा सर्कुलर मोशन ही होगा। तो अगर जैसे मैं ये वाला बोलूँ ना, तो तुम इसको रीड करो और मुझे इसका मीनिंग बताओ, तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहले रीड करो फिर मुझे इसका मीनिंग बताओ। फर्स्ट का कि सेकंड का? सेकंड का। A circular path can be considered to be made up of an infinite number of tiny sides. A body moving along such a circular path changes its direction of motion continuously. बताओ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या एक है? सर्कुलर पाथ में हम्म। इनफाइनाइट टाइनी साइड्स होती हैं। ये समझ में आया ना, जो अभी जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया कि अगर जैसे मान लो कि अगर हमको स्क्वायर में जा रहे थे 4 टाइम्स घूम रहे हैं, अगर एक और बढ़ा देते हैं साइड्स तो 6 हो जाएगी, और बढ़ा देते 2 साइड्स तो 8 बड़ा हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम साइड्स बढ़ाते चले जाएंगे, कॉर्नर में और शार्पनेस आती जाएगी, और जैसे जैसे शार्पनेस आती जाएगी तो फिर जो हम लोग पाथ कवर कर रहे होंगे वो एक्चुअली में देखने में कैसा लगेगा, एकदम सर्कुलर पाथ लगेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना? कैसा हाँ। लगेगा? सर्कुलर लगेगा। तो याद रख लेना, जो ट्रैक है, अगर वो ट्रैक तुम्हारा इंडेफिनेट नंबर है, साइड्स में इंडेफिनेट नंबर है, तो जो शेप ऑफ ट्रैक बनेगा वो कैसा बनेगा? सर्कुलर ट्रैक बनेगा। सर्कुलर।
और अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे सर्कुलर ट्रैक्स में डायरेक्शन ऑफ मोशन हर बार चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? जैसे मान लो कि अगर हो मैं रही है। स्क्वायर में बात करता हूँ तो तुम्हारी 4 जगह मोशन चेंज हो रहा है। अगर मैं तुम्हारा क्या कहते हैं हेक्सागोनल में बोलता हूँ तो तुम्हारी 6 बार तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही है। और अगर जैसे मैं ऑक्टागोनल में बोलता हूँ तो तुम्हारी 6 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही, पहले मुझे ये बताओ। ठीक वैसे अगर जैसे मैं एक सर्कल में बोलता हूँ तो सर्कल में तो इंडेफिनेट टाइनी साइड्स है, इंडेफिनेट टाइनी साइड्स है। तो मतलब यहाँ तुम हर एक मोशन में तुम्हारी हर एक साइड चेंज हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही, पहले मुझे ये बताओ। हम्म हो रही है ना? तो अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर किसी की साइड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मुझे बताओ क्या उसकी मतलब क्या कहते हैं उसकी वेलोसिटी सेम होगी? नहीं। नहीं होगी ना? तो इसका मतलब है कि अगर नहीं। जैसे मैं तुमको ये वाली इमेज जो दिखा रहा हूँ, इस इमेज को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये बॉडी जो है वो सर्कुलर इसमें घूम रही है। तो मतलब ये मतलब हर एक सेकंड में मतलब क्या कर रही है, तुम्हारे डायरेक्शन को चेंज कर रही है। और ऑब्वियस ये बात है कि अगर ये अपना ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा जो तुम्हारी अगर जैसे मान लो कि तुमको देखने में तो जरूर लगता है कि जो तुम्हारी स्पीड है वो कैसी कांस्टेंट है, लग रहा होगा कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन तुम्हारी यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी चेंज तभी होती है या तो स्पीड चेंज हो रही हो या तो तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। इस केस में अगर जैसे तुम देखोगे तो तुम्हारी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, बोल सकते हैं कि हाँ यार तुम्हारी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल लो, ठीक है। लेकिन ये सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक में इंडेफिनेट टाइनी साइड्स होती हैं। मतलब तुम हर एक साइड में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो। हर डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा तुम्हारा हर एक टाइम चेंज होगा, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है कि अगर तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो तुम्हारा वेलोसिटी कहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा? फिर वेलोसिटी तो तुम्हारा कांस्टेंट होने वाला नहीं है ना। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, मुझे बताओ ये चीज, हम्म है ना? तो यही चीज है कि हाँ। यहाँ जो तुम्हारी है, ये तुम्हारी। हाँ बोलो, बोलो क्या बोल रहे थे? आपने जो बगल में वीडियो लगाई ये सॉन्ग की है ना? सॉन्ग का है ना? तो यही चीज है। अब देखो वो आ गया, वेरी डन, यश देखता आ हूँ। गया। ठीक है, यश को भी समझ में आ जाएगा। चलो एक छोटी सी एक बार छोटा सा फिर से रिवीजन कराते रहे ताकि समझ में आ जाए। अच्छा यश, मेरे को देख के बता सकते हो ये मोशन कैसा है जिसमें ये डॉग वगैरह घूम रहा है? भैया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है। अच्छा जैसे इस इमेज को देखो, ये जो तुम्हारा है, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारा ये क्या स्क्वायर है। अच्छा मुझे बताओ इस स्क्वायर में तुमको कितनी बार टर्न होना पड़ेगा? भैया 4 बार। 4 बार टर्न होना पड़ेगा। और जैसे मैंने हेक्सागोनल बना दिया, इसमें तुमको कितनी बार होना पड़ेगा? भैया 6 बार। 6 बार होना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि मैं ऑक्टागोनल बना देता तो तुम कितनी बार टर्न कर रहे हो? भैया 8 बार। 8 बार हो रहा है। अब सोचो, यही सोचो कि अगर मैं साइड्स को बढ़ाता चला जा रहा हूँ तो क्या तुम्हारा शेप सर्कुलर इन नेचर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भैया। हो जाएगा ना। तो ये जो तुम्हारा सर्कल होता है ना, सर्कल में तुम्हारे इनडेफिनेट टाइनी साइड्स होती है। मतलब कितनी होती है तुम्हारी? इनडेफिनेट टाइनी साइड्स होती है। और अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारी इनडेफिनेट टाइनी साइड्स हैं तो अगर जैसे मान लो कि जैसे इस वाली इमेज में तुमको लग रहा होगा कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड पे, मतलब हो सकता है कि 10 किलोमीटर आवर से चल रही हो या 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही हो, लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? यूनिफॉर्म, ये तुम्हारी वेलोसिटी क्या इसकी यूनिफॉर्म होगी? क्या कांस्टेंट होगी इसकी? नहीं भैया। नहीं होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी तुम्हारी कहाँ कहाँ बदलती है, या तो तुम्हारी स्पीड बदल रही हो या तो फिर तुम्हारी क्या बदल रही हो, सर्कुलर मोशन हो। या तो सर्कुलर मोशन हो, मतलब डायरेक्शन बदल रहा हो। अगर जैसे मैं बोलना चाहूँ कि वेलोसिटी तुम्हारी कहाँ कहाँ चेंज होती है तो तुम बोलोगे सर वेलोसिटी तभी चेंज होती है या तो आपकी स्पीड चेंज हो रही हो, अप हो रही हो, डाउन हो रही हो, या तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। तो डायरेक्शन चेंज तो तुम्हारा सर्कल में हर एक सेकंड होता रहता है। तो इसका मतलब है कि लग सकता है हमको देखने में बड़े आसानी से लग सकता है कि यार ये जो मोशन हमारा हो रहा है ये तुम्हारा क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में हो रहा है, या फिर तुम्हारी कांस्टेंट स्पीड हो रखी होगी 10 किलोमीटर पर आवर से, तुम्हारे एक सर्कल मीटर पर सेकंड से या किलोमीटर पर आवर से तुम्हारी गाड़ी घूम रही होगी। लेकिन मैं बोलूंगा क्या इसकी वेलोसिटी भी 10 किलोमीटर पर आवर होगी? तो तुम बोलोगे नहीं भैया। क्यों? क्योंकि सर्कल में भैया हर एक टाइनी, बहुत इंडेफिनिट टाइनी साइड्स होती है, और जितनी टाइनी साइड्स को आप चेंज करोगे आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में तुमको थोड़ा बहुत लगेगा, कहाँ गया भाई कर्सर, कहाँ गया? देखो कर्सर ही गायब हो गया। हम्म ये कहाँ हो गया? तो दिखाता हूं मैं तुमको, जैसे ये सेकंड वाला एग्जांपल देखो। ये सेकंड वाला एग्जांपल जो स्टार्टिंग में बच्चे थे उनको समझ में आया होगा जब मैंने इनको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था,
मैंने उनको बताया था कि अच्छा मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं समझा पाए थे। क्या हो रहा है बड़ी। हाँ चलो ये देखो, है ना, ये देखो, अब ये देखो ये क्या है तुम्हारा, ओ माय गॉड, ठीक है, इसको देखो, ये तुम्हारा एक व्हीकल है और इसको हम लोग सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं, तो अभी तो लग रहा होगा कि हाँ इसकी स्पीड मतलब थोड़ी सी चेंज हो रही है, मतलब हर बार इसकी बदल रही है, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि स्पीड इसकी एकदम कांस्टेंट हो जाएगी। और जो इसकी स्पीड थी वो यही थी, कुछ 380 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस 380 मीटर पर सेकंड ऐसी थी, मतलब एकदम स्पीड कांस्टेंट हो गई थी। लेकिन अगर जैसे मैं तुमसे ये पूछूंगा क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो तुम बोलोगे हाँ भैया इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि ये जो पाथ कवर कर रहा है सर्कुलर में कर रहा है, सर्कुलर में बहुत टाइनी साइड्स होती हैं, और आप जितनी बार साइड्स को चेंज करोगे आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ हाँ आ होगी। गया? हाँ तो भैया। अनद तुम ये थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो, और थर्ड वाला पॉइंट पढ़ने के बाद मुझे इसका मीनिंग बताओ। Since the velocity changes, अबे ऊपर वाला है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव। if an object moves with a constant speed along a circular path, then the velocity of the object will not be constant because velocity is the speed in a specified direction, and here the direction of speed changes कॉन्स्टेंट continuously. कंटिन्यूसली, हाँ इसका बताओ इसका मीनिंग। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है सर्कुलर पाथ में, तो हम्म। उसकी वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि वो स्पीड स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रहा है, और तो फिर मतलब टर्न्स ले रहा है, तो फिर चेंज होती रहेगी देखो वेलोसिटी। स्पीड का मतलब क्या होता है कि मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन अगर वेलोसिटी में आपने डायरेक्शन चेंज कर ली तो आपकी वेलोसिटी बदल जाएगी। तो यही बता रहा है कि हो सकता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो उसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, लेकिन आपकी वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो हर एक सेकंड बदल रही है, हर एक पॉइंट में बदल रही है, जैसे जैसे उसकी स्लाइड बदल रही है। बोल रहा हूँ कि नहीं बोला, समझ में आ गया कि नहीं, इतना मुझे बताओ। आया ये हाँ चीज? भैया। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यार जो जितनी भी तुम्हारी मतलब बॉडी है अगर सर्कुलर पाथ में जा रही है और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, अभी मैं वेलोसिटी का चेंज नहीं बोला, मैंने अभी इसका स्पीड और वेलोसिटी में इसमें अंतर बता दिया कि यार स्पीड तो तुम्हारी सेम हो सकती है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। लेकिन अब जैसे मान लो कि मैं वेलोसिटी का सेंस नहीं ला रहा हूँ, केवल स्पीड का ला रहा हूँ, और अगर मैं ये बोल देता हूँ कि यार अगर कोई बॉडी है अगर तुम्हारे सर्कल में घूम रही है और उसकी जो स्पीड है वो तुम्हारी यूनिफॉर्म है, कैसी तुम्हारी स्पीड, वो तुम्हारी यूनिफॉर्म है, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये जो बॉडी मोशन में होगी वो मोशन उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा? बोल सकता हूँ मैं? बताओ। हाँ भैया। है ना, बोल सकता हूँ ना कि ये जो तुम्हारी मोशन है, जो बॉडी की मोशन है वो सर्कल में है, और सर्कल के साथ साथ वो कैसा है तुम्हारा यूनिफॉर्म है, कैसा है तुम्हारा यूनिफॉर्म है, तो हम समझ सकते हैं यार बॉडी जो सर्कल में घूम रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है। लेकिन अगर जैसे तुमसे कोई भी पूछ ले कि क्या उसकी यूनिफॉर्म और वेलोसिटी दोनों मतलब स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा, तो तुम बोलोगे नहीं, उस समय ये सेम नहीं होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे ये बताओ। हाँ भैया। है ना। तो देखो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें हम लोग पॉसिबिलिटीज लाते हैं, ये लाते हैं कि जो तुम्हारी बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही होगी वो तुम्हारे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही होगी। क्या कर रही होगी? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर, जो भी स्पीड जो भी मतलब डिस्टेंस कवर कर रही होगी। अब जैसे मान लो कि इसने 2 पाई आर कवर किया इसने 7 आवर्स में, तो ये पाई आर कितने में करेगा? 3.5 में करेगा, तो ये और कम होता चले जाएगा। तो मतलब ये जितनी भी डिस्टेंस तुम्हारी 2 पाई आर कवर कर रहा है, अभी 2 पाई आर का भी मतलब बताऊंगा यहाँ 2 पाई आर क्यों आया। तो मतलब ये जितनी भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कर रहा है। अगर जैसे मान लो कि 4 मीटर कवर कर रहा है 2 सेकंड में, तो ये 2 मीटर कवर करेगा 1 सेकंड में, 1 मीटर कवर करेगा आधे सेकंड में, है ना। तो मतलब ये जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा यूनिफॉर्म स्पीड में, है ना। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है और बॉडी अगर तुम्हारी सर्कुलर मोशन में है, तो इसका मतलब है कि वो जितनी भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही कवर करेगा। बात तो यूनिफॉर्म का मीनिंग यही तो होता है, अंतर होता है क्या इसमें? यही होता है ना। लेकिन अगर जैसे मैं बोल देता हूँ तो क्या उसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में जितनी स्पीड होगी इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो क्या वेलोसिटी भी कर रहा होगा? तो तुम बोलोगे नहीं भैया, वेलोसिटी नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी हर बार बदल रही है ना। क्या हो रही है? हर बार बदल रही है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ हाँ भाई। भैया। आ गया? अब अच्छा देखो इस इमेज को देखो, ये जो इमेज है जैसे मान लो कि बॉडी मूव कर रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे मान लो कि बॉडी ए में आई होगी
तो जो तुम्हारी स्लाइड की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी कि नहीं होगी, कुछ इस तरीके से होगी ना। जैसे मान लो कि हमारी बॉडी पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, यहाँ थी। लेकिन ये जो भी हम डायरेक्शन बना रहे हैं, ये भी जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, वो एक्चुअली में तो स्लाइड है ना, मतलब क्या कहते हैं, एक तुम्हारा पाथ है। जैसे सर्कल में 4 पथ था, हेक्सागोनल में ये 6 पाथ था, ऑक्टागोनल में 8 पार्ट था, इस तरह से था। सर्कल में मतलब हर एक पॉइंट में होगा। तो जैसे मान लो कि अगर तुम सेंटर में खड़े हो, सेंटर में अगर मतलब मान लो कि तुमने थ्रेड ले रखा है और सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हो, तो जब तुम ए पॉइंट में आओगे, तो तुम्हारे ए पॉइंट में जो तुम्हारा स्टोन की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ईस्ट की होगी ना। अगर तुम मान लो कि तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बताओ मुझे। इतना समझ में आया किसी को कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की है। अभिषेक, समझ में आया? हम्म। आ गया ना। जैसे मान लो कि मैं सेंटर में खड़ा हुआ हूँ, अभी इसका एग्जांपल भी बताऊंगा तुमको, एग्जांपल भी दिखाऊंगा। जैसे मान लो कि तुम सेंटर में खड़े हुए हो और तुम लंगड़ को नचा रहे हो, मतलब तुम मतलब एक धागा बांध रखा है तुमने रस्सी से, तुम उसको नचा रहे हो। तो तुम गेस करो कि तुम जो नचा रहे हो, तो तुम मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा ये सर मतलब तुम्हारा क्या कहते हैं, वो वाला मोशन है इसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा ये जो तुम्हारा मतलब 12 से 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं इसका। क्लॉक। हाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब कैसा डायरेक्शन है इसका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मुझे बताओ, जब तुम्हारा लंगड़ ए में आएगा, तो मुझे बताओ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और ईस्ट की तरफ होगी कि नहीं होगी। जैसे मान हम्म। लो कि तुम लंगड़ घुमा रहे होगे, तो जो लंगड़ तुम ऐसे डालोगे ए की तरफ, जब फोर्स लग रहा होगा उसका सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसकी डायरेक्शन किधर हम्म। साइड होगी, मुझे बताओ। ईस्ट की ईस्ट की साइड। तरफ होगी। अब जैसे मान लो कि आप लंगड़ तुम्हारा ए से मान लो कि तुम्हारे सी पोजीशन में आ गया, तो अब लंगड़ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि नहीं होगी। तो मैं इस तरीके वेस्ट। से ऐसे लिख सकता हूँ, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में है ना। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ कि आप तुम्हारे लंगड़ की डायरेक्शन साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में। लेकिन मान लो कि अब लंगड़ तुम्हारा बी उसमें आ गया, तो अब मुझे बताओ उस तुम्हारे लंगड़ की जो डायरेक्शन होगी वो तुम्हारे साउथ में होगी कि नहीं होगी। मेरा समझाने का मतलब बस केवल कुछ यही है कि देखो तुम्हारी यहाँ हर एक जगह सिंगल पॉइंट में तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो कि हम लोग लंगड़ नचा रहे होंगे ना, और अगर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को हटा दें, तो हम देखेंगे कि लंगड़ जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में जाके गिरेगा। अगर जैसे मैं तुमको दिखाने की कोशिश करूं, तो जैसे ये वाला देखो, ये एथलीट है, ठीक है। इसको देखो, ये एथलीट क्या कर रहा है, इसने ऐसे घुमाया, और जिस समय इसने सेंट्रीपिटल फोर्स को छोड़ दिया, तो तुम जिधर की तुम्हारी डायरेक्शन है, जिधर सर्कुलर में डायरेक्शन है तुम्हारी, उधर ही जा रहा है तुम्हारा सर्कस थ्रो, ठीक है, डिस्कस थ्रो। अब जैसे इसको देखो, ये है, ये घूम रहा है ना, ये घूम रहा है। अब जैसे मान लो कि अगर ये इसने जहां छोड़ा, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, जो बॉल की डायरेक्शन होगी, जो स्लाइड की डायरेक्शन होगी, ये उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, मुझे ये बताओ। तो इसका सर्कुलर मतलब, में। हम्म। हाँ सर्कुलर उसमें। तो मेरा कहने का मतलब यही कि देखो, सर्कुलर मोशन में तुम्हारी इंडेफिनिट डायरेक्शंस होती हैं, और इंडेफिनिट डायरेक्शन में अगर एक भी बार अगर तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स हट गया, तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में जाके गिरेगा। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गया, ये मतलब मैं तुमको प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। इतना आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो याद रख लेना कि सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है, या फिर मतलब कांस्टेंट स्पीड में जा रही है, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पॉसिबल हो सकता है कि आपकी यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, और वो तभी तक हो सकती है जब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हो। लेकिन मैं बोलूं कि आपकी वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो सकती है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं तुमको दिखाना चाहूँ, तो ये हो सकता है, जैसे मान लो कि तुम्हारी स्टोन की पोजीशन अगर ए पॉइंट पर है, ठीक है, तो जो उसकी स्पीड जो होगी, जो हम लोगों ने उसको स्पीड दे रखी है, वो उसको कहाँ ढकेलने की कोशिश करेगा, ईस्टर्न डायरेक्शन में करने की करेगा, ईस्ट में करने की करेगा। अब जैसे मान लो कि अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, अगर स्टोन को रिलीज किया और अगर ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो बी पोजीशन में आएगा, मान लो कि अब स्टोन ए में नहीं है, अब बी में हमने इसको नहीं छोड़ा था, अब हमने बी में छोड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी वो डायरेक्शन को चेंज करेगा, वो पाथ दूसरा चेंज कर चुका होगा, और जब वो पाथ को चेंज करेगा, तो इस बार वो साउदर्न की डायरेक्शन में जाएगा। कहाँ जाएगा, वो साउदर्न की डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब ये है
कि अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में जा रही है तो हमें मालूम है कि किसी भी समय उसका डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता। यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, इनडेफिनेट पीरियड मतलब इनडेफिनेट टाइम्स होगा, मतलब अलग मतलब इनडेफिनेट डायरेक्शंस हो सकती है सर्कल में। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। है ना? तो मैं ये अब मुझे बताओ कि अगर सर्कल में तुम्हारी डायरेक्शन इंडेफिनेट हो सकती है, इंडेफिनेट जगह तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पत्थर जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है तो वेलोसिटी तो सेम हो ही नहीं सकती ना। वेलोसिटी होगी क्या सेम? वही। नहीं होगी ना। तो याद रख लेना, तुम्हारी अगर बॉडी सर्कुलर में घूम रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड तो हो सकती है, लेकिन आपकी वेलोसिटी बार बार बदलेगी। क्यों? क्योंकि आपका मोशन जो है, मोशन जो सर्कल में जो आपका मोशन हो रखा है वो कैसा हो रखा है, एक्सेलरेटेड हो रखा है। ये क्यों मैंने बोला कि अगर कोई भी बॉडी अगर आपके सर्कल में घूम रही है तो वो एक्सेलरेटेड होगी। जैसे मैं तुमको ये दिखाने की कोशिश करूं, अच्छा मुझे बताओ ये बॉडी अगर जैसे हम बोलते हो कैसा मोशन है, तो तुम बोलोगे भैया ये जो मोशन है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मैं बोलूंगा ठीक है यार, तू तो एकदम सही बता रहा है। मैं बोलूंगा यार ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये क्या मतलब तू स्पीड बता रहा है क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ स्पीड बता रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा यार स्पीड में नहीं, वेलोसिटी के सेंस में बताओ। तो तुम बोलोगे कि भैया अगर बॉडी सर्कल में घूम रही है ना तो वो बॉडी हमेशा एक्सेलरेटेड होगी। कैसी होगी? उसमें एक्सेलरेशन तो पक्का होगा। अब एक्सेलरेशन तेज कब होगा? जब वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में जैसे मैं तुमको जैसे ये वाला बंदा था ना, ये जो डिस्कस थ्रो कर रहा था, ये अगर जैसे मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूँ इसको तुमको, तो ये जो स्टार्टिंग में इसने डिस्कस थ्रो किया था, जैसे इसको देखो, तो अभी इसकी वेलोसिटी चेंज थी, लेकिन जैसे इसने अपनी वेलोसिटी को बदला तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी मतलब धीमे हो गई। अब मुझे बताओ अगर वेलोसिटी अगर धीमे हो जाएगी तो क्या हमारा एक्सेलरेशन धीमे नहीं हो जाएगा? मुझे बताओ। एक्सलेशन माइनस में चले जाएगा। हाँ एक्सेलरेशन मतलब धीमे में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे मान लो कि अगर आपकी बॉडी सर्कुलर मोशन में है, कैसी है? अगर आपकी बॉडी सर्कुलर मोशन में है और वो आपकी जो स्पीड है वो कैसी कांस्टेंट है, तो फिर आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो ये वाला है, जैसे ये जो नीचे वाला जो फिगर है, जब तुम इस फिगर को तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको किसी भी पॉइंट ऑफ पीरियड में तुमको ये नहीं लग रहा होगा कि यार इसकी स्पीड बदल रही है ना? इसकी स्पीड तुमको बदलते हुए दिखाई दे रही कहीं? बताओ। नहीं बदलती नहीं हुई दिखाई दिखाई दे दे रही ना? तो इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारी स्पीड है कैसी है, कांस्टेंट है कि नहीं है? मतलब कांस्टेंट है ना? लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, देखो अगर जैसा मैं लिख देता हूँ इसकी जो स्पीड है, स्पीड क्या होगी, जैसे मैं लिख देता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड। और मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी सेम तुम ही बोलोगे होगी। भैया इसकी वेलोसिटी भी 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसकी वेलोसिटी हर एक जगह बदल रही है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन ईस्टर्न डायरेक्शन, इन वेस्टर्न डायरेक्शन, जो तुम्हारा क्या कहते हैं इन साउदर्न डायरेक्शन, इन साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन। तो मैं बोलूंगा कितनी जगह तुम लिख सकते हो? तो तुम बोलोगे भैया इसको मैं तो इंडेफिनेट मतलब क्या कहते हैं इंडेफिनेट डायरेक्शंस में लिख सकता हूँ। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे ये बताओ। हाँ आ आ गया ना? गया। तो लेकिन हम दोनों केस में देख रहे हैं कि यार स्पीड तो तुम्हारी कांस्टेंट है, स्पीड और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और हमें मालूम है कि अगर वेलोसिटी अगर ऊपर नीचे हो रही है, बदल रही है, तो वहां एक्सेलरेशन तो पक्का होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हम्म। है ना? तो अब अगर हम्म। हमें ये पता चला कि यार यहाँ एक्सेलरेशन है, और लेकिन एक्सेलरेशन हम यहाँ एक्सेलरेशन को कैसा बोलते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं बताओ? क्योंकि दोनों ही केस में तुम्हारी वेलोसिटी सेम है, मतलब यूनिट इसकी सेम है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा क्या वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही, तो तुम बोलोगे हाँ चेंज हो रही है। बस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये मेरा बस तुमको समझाने का मतलब ये है कि जान लो कि अगर तुमसे अगर कोई भी बोलता है कि मुझे ये बताओ क्या अगर तुम्हारी बॉडी सर्कल उसमें घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो मुझे बताओ बॉडी एक्सेलरेटेड होगी कि नहीं होगी? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि हाँ भैया होगी। तो मैं हाँ पूछूंगा होगी। हाँ, क्यों होगी? तो तुम बोल देना कि भैया उसकी वेलोसिटी बदल रही है। एक्सेलरेशन वहीं आता है, तुम बोलोगे भैया एक्सेलरेशन वहीं होता है जहां चेंज इन वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी आपकी सर्कल में हर एक जगह बदल रही है, हर एक जगह बदल रही है। इसी वजह से जो आपकी अगर कोई भी बॉडी अगर आपके सर्कल में घूम रही है तो इसका मतलब है कि वो जो बॉडी होगी वो एक्सेलरेटेड होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना आया? आशीष, कुलदीप, यश, इतना आया कि नहीं? आप पहले भी बताओ तो। हाँ भैया। आ गया ना? अब देखो मैं तुमको एक बात बता दे रहा, अगर कोई भी बॉडी है अगर सर्कुलर में घूम रही है
तो अगर हम उसको एनर्जी नहीं देंगे ना घूमने की तो सर्कुलर में नहीं घूमेगी। जैसे मान लो कि ये डिस्कस थ्रो वाला ये लड़का था, जब वो डिस्कस थ्रो कर रहा था तो उसकी बॉडी तभी तक घूम रही थी जब मतलब क्या करे ये इसको मोशन दे रहा था, पावर दे रहा था। तो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर में घूमती है तो उस तरीके का फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करते हैं। जब अगर हम किसी भी बॉडी को अपने सर्कल के अराउंड घुमा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज हमसे दूर ना जाए, तो इस तरीके का जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे ये देखो, ये जो तुम्हारा जो जीआईएफ है, ये कोशिश क्या कर रहा है? ये जो तुम्हारा मान लो कि ये जो तुम्हारा ये जो है जो इसमें पत्थर बंधा हुआ है ये इसको फेंकना चाह रहा है, लेकिन इसको ये तब तक नहीं फेंक रहा है जब तक ये नहीं चाह रहा है ना। तब तक ये इसको अपने पास ही में रखे हुए है, लेकिन ये इसको घुमा तभी पा रहा है जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। तो मैंने तुमको जितने भी ऊपर दिखाया ना, चाहे ये हो, चाहे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये वाली इमेज जो थी जिसमें मतलब क्या कहते हैं ये जो नीचे, जिसमें मतलब ये क्या कहते हैं जो जिसमें ये हो गया, तो ये जितने भी केसेस तुमको दिख रहा है इन सारे केसेस में तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। जैसे देखो इसने फेंक दिया गाड़ी, और ये जो बीच में बंदा खड़ा हुआ है ये भी तो वायर से लेकर ही नचा रहा है। तो ये कोशिश क्या कर रहा है कि ये जो भी तुम्हारी बॉडी है ये उसके पास ही घूमे। तो अगर ये चाह रहा है कि इसके पास घूमे तो तुमको एक फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते थे हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हम्म। आ गया ना? तो अगर देखो अब मैं एसेलरेटेड बॉडी की अगर जैसे सर्कल में अगर एसेलरेटेड बॉडी की अगर एग्जांपल तुमको बताना चाहूँ तो सबसे बढ़िया एग्जांपल तो तुम्हारा क्या कहते हैं कि सैटेलाइट का ही हो गया। सैटेलाइट भी हमारे सर्कुलर उसमें घूमती कि नहीं घूमती धरती के? बताओ चारों ओर। हम्म। हाँ भैया। तो उसकी डायरेक्शन हर एक जगह बदल रही कि नहीं बदल रही है? बदल रही हाँ है। भैया। बदल रही है ना? तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि हो सकता है देखने में लग सकता है कि यार ये जो सैटेलाइट घूम रही है इसकी स्पीड जो होगी यूनिफॉर्म होगी, लेकिन ये बॉडी एक्सेलरेटेड होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे बदल रही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ। आ गया ना? हाँ लेकिन अगर भैया। जैसे मैं ये पूछूं कि ये सैटेलाइट सर्कल में कैसे घूम रही, इसको ताकत कहाँ से मिल रही, तो तुम क्या बोलोगे? अर्थ की ग्रेविटी है सर जो इसको अपने पास घुमा रही है ना? क्या कर रही है? अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि इसमें ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एसेलरेटेड है। एसेलरेटेड मतलब सर्कल में एसेलरेशन कर रहा है, तो तुम्हारा उसका जो एग्जांपल वो जो आंसर होगा वो क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ही वो मतलब क्या कर रही है? मूव कर रही है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ आया भैया। समझ में? आया? हाँ भैया। अभिषेक आ गया? यश? हम्म। हाँ भैया। हाँ आ गया ना? अच्छा बताओ, इसी से मिलता जुलता और कोई हम लोग सेलेस्टियल बॉडी से एग्जांपल ले सकते हैं? कोई और भी बताओ। मून। जैसे मून हो गया, मून भी हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है ना? हाँ ये जैसे भैया। आर्टिफिशियल मून हो गया। नेचुरल देखो, आर्टिफिशियल मून और नेचुरल मून में अंतर होता है। जैसे मैं बोल देता हूँ आर्टिफिशियल मून, तो आर्टिफिशियल मून कौन होता है? देखो मून मतलब वो होता है जो हमारे धरती की चारों ओर चक्कर लगाए। तो हमारे धरती के चारों ओर चक्कर तुम्हारा एक सैटेलाइट लगा रहा है, और एक तुम्हारा एक और सैटेलाइट लगाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। और नेचुरल सैटेलाइट होता है तुम्हारा मून। जैसे क्या हो गया तुम्हारा? मून हो गया जो हमारा चंद्रमा है। लेकिन अगर मैं जैसे बोल देता हूँ कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन है, तो वो कोई भी सैटेलाइट हो सकती है ना? लेकिन अगर जैसे मान लो कि अब मैं जैसे मान लो कि हमारा अर्थ भी तो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? लगा रहा है ना? हाँ भैया। हम्म। तो इसका मतलब है कि अर्थ भी हमारा एक्सेलरेटेड है कि नहीं है? एक्सेलरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम्म। कर रहा है ना? क्यों? क्योंकि उसकी हर एक पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं तुमसे हाँ। पूछूं कि अर्थ जो है वो मतलब एक्सेलरेशन जो सर्कल में एक्सेलरेटेड है वो किस फोर्स की वजह से हो रखा, तो तुम बोलोगे इस बार ग्रेविटी कहाँ से लग रही है उसको? कहाँ से मिल रही है उसको ग्रेविटी? सन से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? सन। सन से मिल रही है ना ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ही तुम्हारी बॉडी मूव करती है अगर तुम सेंटर पे हो। अदरवाइज अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारी बॉडी है, जैसे मैं तुमको इसको दिखाना चाहूँ, ये भी वही है ना? तो इसमें देखो ये जो उसको पावर मिल रही है, जो फोर्स मिल रही है कि जो सर्कल के अराउंड घूम सके, ये इसको इंजन प्रोवाइड कर रहा है, गाड़ी का इंजन प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन अगर जैसे तुम इस हम्म। मोशन को देखोगे तो इस मोशन को अगर जैसे मैं पूछूंगा मुझे बताओ क्या यह मोशन यूनिफॉर्म होगा या फिर ये तुम्हारा एक्सेलरेटेड होगा,
तो तुम बोलोगे भैया यार ये यूनिफॉर्म तो हो सकता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म तभी हो सकता है जब हम इसको स्पीड के सेंस में लें, लेकिन हम उसको एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। मैं बोलूंगा क्यों? तुम कह दोगे भैया यार इसकी डायरेक्शन हर एक जगह बदल रही है, इस वजह से ये तो भाई एक्सेलरेशन ज्यादा लगेगा, यूनिफॉर्म कम लगेगा। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हम्म। आया कि नहीं आ गया? तो हाँ याद रख भैया। लेना कि अगर कोई बॉडी अगर घूम रही है और तुमसे पूछे कि मुझे बताओ ये बॉडी यूनिफॉर्म है कि एक्सेलरेटेड है, तो तुम बोल देना भाई यूनिफॉर्म भी है, एक्सेलरेटेड भी है। वो बोलेगा नहीं यार कोई एक होगी, तो तुम बोल देना भाई एक्सेलरेटेड है। तो वो बोलेगा एक्सेलरेटेड क्यों? तो तुम कह देना यार उसकी हर एक जगह डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो बाद में बोलेगा कि अच्छा तुमने यूनिफॉर्म क्यों बोला था पहले? तो तुम बोल देना कि यार मुझे लगा तुमको शायद स्पीड तक का मालूम होगा, क्योंकि हो सकता है कि देखने में जरूर लगेगा तुमको इसको, अगर जैसे तुम इमेज को देखोगे फिर से वीडियो को, देखने में लग रहा होगा कि बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है ना? बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन अगर जैसे मैं बोलूंगा क्या बॉडी एक्सेलरेटेड भी है, तो तुम बोलोगे हाँ बॉडी एक्सेलरेटेड भी है। इस वजह से क्योंकि तुम मतलब हर बार डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म। बताओ। आ गया ना? तो यही चीज है। अच्छा अब देखो, अगर जैसे मान लो हाँ कि हम लोग, भैया। जैसे मान लो कि हमारी जैसे मान लो कि ए पोजीशन से हम लोग बी पोजीशन जाते थे, और हमको मान लो कि स्पीड निकालना होता था, तो स्पीड का हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे? बताओ। D/T। डी अपॉन टी, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे मान लो कि यही जो तुम्हारा ए से लेकर बी तक है, वो तुम्हारा सर्कल फॉर्म में हो गया। तो अब इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? अब जैसे मान लो तुम ए पोजीशन में चले और ए पोजीशन में दोबारा आ गए, तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना होगा? बताओ बच्चों, यस कर पा रहे हो? यस, समझ पा रहे हो? हाँ भैया। कितना होगा बताओ? भैया जितना मतलब सर्कल का सर्कल क्या का होगा? भैया जितना सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, वेरी गुड, है ना? सर्कल का जितना सर्कल में सरकमफेरेंस जितना होगा सरकमफ्रेंस होगा वो डिस्टेंस होगा। वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्पीड इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूँ ना? हम्म। लिख सकता हूँ ना? तो मतलब अगर कोई भी बॉडी अगर तुम्हारे सर्कल में घूम रही है, तो तुम बड़े आसानी से उसकी स्पीड निकाल सकते हो, अगर तुमको उसका सरकमफेरेंस और टाइम पता हो। और मुझे बताओ सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr। 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर/t=s, यही हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है? और अगर जैसे पूछता है कि भाई तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो तुम बोल देना यार ये तो हर जगह बदल रहा है, इसका एक्सेलरेशन तो हर जगह बदल रहा है। तुम मुझे बताओ किस डायरेक्शन में, बस तुम मुझे ये बता दो। अगर तुमसे कोई पूछे कि अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है और उसकी स्पीड ये है, तो तुम मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? तो तुम कहते ना यार स्पीड और तुम्हारा एक्सेलरेशन तो सेम होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी सेम होगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा उसमें मेरे को डायरेक्शन भी लगाना होगा। बस तुम मेरे को ये भी बता दे कि डायरेक्शन क्या है। और अगर जैसे कोई बोल देता है कि यार उसकी डायरेक्शन ईस्ट में है, तो तू बस बोल देना कि 44 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट इन अ सर्कुलर मोशन। आप समझ में क्या? पूरा बोलोगे ना सर्कुलर मोशन। इतना आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हम्म। आ गया? हाँ अच्छा, भैया। आ गया ना? अब देखो मतलब मैं क्या कहता हूँ कि एक छोटा सा एक मतलब चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, एक न्यूमेरिकल ही टाइप का। जैसे मान लो कि एक सर्कल है, वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है, उसको 2 मिनट लगता है। तो अगर जैसे मान लो कि सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है, 2 मिनट लगता है, तो तुम्हारा 2 पाई आर की वैल्यू कितनी, टू मतलब सर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया चलो उसकी रेडियस भी तुम्हारी 105 मीटर है। देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन में ये दे रहा हूँ कि तुम एक बार मतलब तुम्हारी जो तुम घूम रहे हो, तुम सर्कल में घूम रहे हो, और उस सर्कल का रेडियस 105 है। तो मुझे बताओ तुम्हारी स्पीड कितनी है? तो तुम लोग सबसे पहले क्या निकालोगे? सरकमफेरेंस निकालोगे कि नहीं निकालोगे? पहले मुझे ये बताओ। बताओ पहले डिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? स्पीड इक्वल टू क्या होता है मुझे बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस का भैया फॉर्मूला होता है, हाँ बोलो। 660। क्या होगा? 660। टू ये अब मैंने ये भी तो बोला अच्छा ठीक है चलो, तुमने ये बोला, मैंने बोला डिस्टेंस। कि ये, अरे नहीं तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैंने टाइम 2 सेकंड भी तो बोला था, 2 मिनट बोला था। अब मुझे बताओ ये जो तुम्हारी स्पीड आ रही है, तुम्हारी मीटर पर सेकंड में आ रही है ना? तुम्हारी रेडियस किस में? 105 मीटर, तुम्हारी क्या कहते हैं 105 मीटर में। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि मैंने बोला कि तुम्हारी बॉडी सर्कल में घूम रही है, तुमको लग रहे हैं 2 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं, और जो तुम्हारा रेडियस है वो तुम्हारा 105 मीटर है।
कितना 105 मीटर है। तो मुझे बताओ मिनट और मीटर में अंतर नहीं हो जाएगा? यूनिट नहीं बदल जाएगी? वो तो बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। हम्म आ रहा है ना? तो या हम्म तो तुम मिनट को सेकंड में चेंज करो, या तो मीटर को तुम लोग मतलब क्या कहते हैं कि तुम लोग उसमें आवर में चेंज करो, इन सब चीजों में चेंज करो, है ना, इन सबको मतलब एक यूनिट लाने में कोशिश करो। तो सबसे आसान क्या है? मिनट को सेकंड में लाना मीट है ना? मिनट को सेकंड में लाना। वन तो ट्वेंटी कितना हो जाएगा? 120 सेकंड, है ना? कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। अब मुझे बताओ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता हाँ है ना? तो अब मुझे बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 2 पाई। सिक्स पाई हंड्रेड सिक्सटी पाई की वैल्यू कितनी होती है मुझे बताओ? 22/7 22/7, मतलब ये 20/7 हो गया। आर कितना है तुम्हारा? 105 105। और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो टाइम है, टाइम कितना है तुम्हारा? 120 120 है। तो अगर मैं इसको जैसे सॉल्व करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? 105/7 × 120 हो हाँ सकता है ना? हो जाएगा। तो जब तुम हम्म इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आएगी समथिंग 5.6 या फाइव 5.5। 5 मीटर पर सेकेंड, 5.5 है ना? ये तुम्हारे स्कूल में कराया होगा शायद न्यूमेरिकल। नहीं ये चीज समझ में आएगी नहीं आए? पहले मुझे ये बताओ, हम्म किसी को कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में? नहीं नहीं है ना? तो देखो यही चीज मैंने तुमको सर बताने की कोशिश। वो हाँ वाला नहीं पूछ। समझ में आया जब पे 0.5 मीटर मार्क किया है ना, छोटे हाँ, वाले सर्कल में, उसके बाद वाला समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, एकदम फिर से बेसिक से समझाने। यश तुम्हें समझ में आएगी नहीं है? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया? हाँ भैया। मैंने बोला कि जैसे मान लो कि तुम सर्कल में घूम रहे हो, सर्कल में तुम घूम रहे हो, मैंने बोला उसको तुमको सर्कल को कंप्लीट करने में 2 मिनट लगता है। कितना लगता है? 2 मिनट लगता है। तो तुम मुझे बताओ स्पीड कितनी होगी? जैसे मैंने बोला कि तुम कोई सर्कल में घूम रहे हो और तुमको सर्कल में घूमने में तुमको टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट लग रहा है। तो मैंने बोला कि चलो तुम अपनी स्पीड बताओ। तो तुम बोलोगे यार भाई स्पीड तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तुम बोलोगे क्यों? तुम बोलोगे भैया स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस जो होगी सर्कल की होगी वो आपकी होगी 2 पाई आर। कितनी होगी? 2 पाई आर होगी। तो आप मुझे रेडियस भी तो बताओ, सर्कल का रेडियस कितना है? मैंने बोल दिया अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे लिए रेडियस भी बता दे रहा हूँ। रेडियस है तेरा 105 मीटर है। कितना? 5 मीटर है। तो तुम क्या करोगे? तुम अगर इस मतलब क्या कहते हैं, अगर जैसे मान लो कि तुमने ये लिख दिया 2 × 22/7 अपॉन 105, और तुमने अपॉन में टाइम लिख दिया 2 मिनट, है ना? 2 मिनट लिख दिया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारा रेडियस है मीटर में और टाइम है मिनट में। तो ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन हो जाएगा। या तो मतलब क्या कहते हैं, तुम मिनट को तुम चेंज करो, इसके अकॉर्डिंग चेंज करो। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि तुम मिनट को तुम आराम से सेकंड में चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि हम लोग जो यूनिट लिखते हो कैसे लिखते हैं? या तो मीटर पर सेकंड या तो किलोमीटर पर आवर। लिखते कि नहीं लिखते? आनंद समझ में आया कि नहीं आया? इतना मुझे बताओ पहले। हाँ सर सही है। आ गया ना? हम्म तो इसका मतलब है कि मिनट को मुझे मतलब सेकंड में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ अब मुझे बताओ कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60 सेकंड होते हैं। तो अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 120। 120 सेकंड होंगे। तो इसका मतलब है कि अब तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। आप बोलोगे कि भैया अब तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने बता ही दिया मेरे को। पाई की वैल्यू मुझे मालूम ही है, आपने रेडियस भी बता दिया 105 हो गया। और फिर उसके बाद आपने मतलब क्या कहते हैं सेकंड में आप मेरे साथ खेल खेल लेते ना 2 मिनट, मैंने उसको सेकंड में ही कन्वर्ट कर दिया, 120 में कर दिया। और बाद में जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तुम्हारी जो वैल्यू आएगी 5.5 आएगी। और मैं पूछूंगा कि चलो इसकी यूनिट बता दो कितने होगी, तो तुम वही बताओगे मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया ना? क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी की क्या होती है यूनिट? तुम्हारी मीटर पर सेकंड ही होती है। लेकिन अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि एक्सेलरेशन की क्या होती है, तो क्या बताओगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आनंद समझ में आया? हाँ भैया। यश? हाँ भैया। भैया मैं एक बार रिजॉइन करता हूँ, मेरे का कॉल आ रहा है, पता नहीं हाँ किसी भैया। का। कोई बात नहीं। और तुम्हें कुलदीप? इन का कॉल आ रहा है एक। कोई बात नहीं कुलदीप, तुम्हें कंप्लीट ही हो गया? भैया कुछ लेफ्ट हो गया। अच्छा आशीष तुम्हें बेटा? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? पक्का आ गया? तो देखो यही चीज था। हम्म देखो तुम्हारा जो न्यूमेरिकल पूछा था ना, उसने यही पूछा था कि मान लो कि अगर तुम्हारी बॉडी है ये सर्कुलर ट्रैक में जा रही है। कैसी जा रही है? सर्कुलर ट्रैक में जा रही है, और तुमको मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने में 2 मिनट लगता है। कितना लगता है? 2 मिनट लगता है। तो मुझे तुम ये बताओ
कि तुम्हारी स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड तो तुमको तभी पता चलेगी ना जब तुमको मतलब क्या कहते हैं उसका सरकमफेरेंस मालूम होगा। अब मान लो कि अगर जैसे तुमको सरकमफेरेंस मालूम नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तुम पूछोगे भैया सरकमफेरेंस का फॉर्मूला था 2 पाई आर, आप मुझे बस केवल रेडियस बता दो। तो मैंने तुमको रेडियस भी बता दिया, कितना बता दिया, 105 मीटर बता दिया। फिर तुम ये सोचोगे कि यार तुम्हारा टाइम तो मिनट में है और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो मीटर में है। बात बन नहीं रही क्योंकि तुम्हारा मीटर पर सेकंड यूनिट होनी चाहिए या तो किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो तुम बड़े आसानी से क्या करोगे, इसी तुम टाइम को 2 मिनट को तुम लोग क्या कहते हैं सेकंड में चेंज कर दोगे। फिर तो तुम्हारे लिए आसानी हो गया, क्यों, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और तुम जैसे इसको फॉर्मूले में रखोगे आराम से आ जाएगा। और डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, ये 2 × 22/7 अपॉन आर में तुम्हारा 105, और टाइम अपॉन में अगर करोगे तो 120, और जैसे तुम इसको डिवाइड करोगे तो 5.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारी बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक में जा रही है और तुमको एक सर्कल मतलब एक सर्कल लेने में 2 मिनट 2 मिनट लग रहा है और उसका रेडियस 105 है, तो जो तुम्हारी स्पीड होगी वो कितनी होगी, 5.5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है कि जैसे इसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो कि जो बच्चे रेस लगाते हैं, 1600 मीटर की रेस होती कि नहीं होती, मुझे बताओ। 1600 मीटर मीटर की रेस होती है, फौज फौज की होती है ना, होती कि नहीं होती बताओ। हेलो, हम्म। होती है ना, 1600 मीटर की फौज की रेस होती है। अब मुझे मान लो कि अगर तुमको उस ग्राउंड का अगर तुमको वो पता चल जाए, वहाँ रेडियस पता चल जाए कि भैया ग्राउंड का रेडियस इतना होता है और ये 1600 मीटर ये लोग 5 मिनट में लेते हैं, समझ रहे हो। हेलो, हाँ है भैया। ना, है ना, समझ लो। जैसे मानो कि ग्राउंड जो आर्मी में जो तुम्हारी दौड़ होती है, अग्निवीर इन सबकी जो होती है, वो 1600 मीटर की होती है रेस, और वो तुमको 5 मिनट में निकालनी होती है। और तुमको लग रहा है कि यार मेरे को 5 मिनट में निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं। तो तुमको अगर मैं यहाँ तुमको रेडियस बता दूं तो तुम बड़े आसानी से तुम स्पीड को तुम मतलब क्या कहते हैं निकाल सकते हो। और जैसे ही तुमको अगर चलो मान लो कि जैसे मैंने तुमको बता दिया कि तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए 6.5 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड, तो फिर तुम क्या करोगे, तुम अपने घर के आसपास मतलब क्या कहते हैं 5.5 मीटर पर सेकंड से प्रैक्टिस करने लगोगे कि मान लो कि मेरे को 1600 मीटर करना है, कवर करना है, और हर केस में मेरी मतलब 5.5 मीटर पर सेकंड ही एवरेज स्पीड होनी चाहिए। समझ रहे हो ना। तो ये प्रैक्टिकल यूजेस है, इन प्रैक्टिकल यूजेस को तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके थ्रू हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ना। जो हमारा स्पीडोमीटर बनता है, स्पीडोमीटर बनता है, जो स्पीड उसमें जो दिखाती है, स्पीड के साथ जो नीचे तुम्हारा एक ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर में जो तुम्हारा डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे ही तो कैलकुलेट किया जाता है, क्यों, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर तुमको गाड़ी की अगर स्पीड दे दी जाए, सर्कल की एक बार की रोटेशन की स्पीड दे दी जाए, और तुमको टाइम भी बता दिया जाए कि सर्कल को एक बार घूमने में पूरा 2 मिनट लगता है, तो तुमको आराम से डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसी यही तुम्हारा क्या कहते हैं, यही तुम्हारी फिजिक्स लगा के जितने भी तुम्हारे ओडोमीटर हैं, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जितने भी तुम्हारे ओडोमीटर बन रखे हैं, यही सारे ओडोमीटर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये भी वही फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ रहे हो ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो चलो ठीक है, मैं जैसे मतलब एकदम बेकार सा ही क्वेश्चन, एकदम बेकार से क्या मतलब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का। ठीक है, इसको अच्छे से डिफाइन करना। फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का है। ठीक है, अब लिखो तीसरा क्वेश्चन लिखो, मेक अ न्यूमेरिकल हैविंग कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, ये तुम्हारा हो जाएगा 4 मार्क्स का। इसमें से अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे बता सकता है, पूछ सकता है अभी। किसी को कोई डाउट है इन क्वेश्चन में, नहीं नहीं है ना। भैया। फिलहाल तो नहीं है।
फिलहाल आगे तो हो नहीं। सकता है। अरे कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं आएगा ना, इससे ज्यादा क्या हो सकता है ना। तो इन क्वेश्चन को तुम लोग मतलब क्या कहते हैं, अपने उसमें नोटबुक में नोट करो, पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ।